जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। कल की क्लास दोस्तों नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा कुछ फैमिली का इशू था तो इस वजह से कल मैं कक्षा नहीं करा पाई। तो आज से कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया जो कि स्टेट लेवल पीसीएस और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर आपको इस अपनी कक्षा से 1-2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ ना भी हुआ तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों यही है, बस आपको अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते रहना है। अगर आप अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते रहेंगे तो दोस्तों आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। और अगर मंजिल दोस्तों नहीं भी मिल पाती तो रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि समस्या की बजाय समाधान पे ध्यान देना है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जो हमें हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमें उन अवसरों को पहचानना है और अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए जाना है। तो एक ना एक दिन हम सफलता को जरूर हासिल करेंगे। और दोस्तों बात रही तजुर्बे की, तो दोस्तों तजुर्बा कुछ ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप उससे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको जानकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर कुछ गलत कर रहे हैं। दोस्तों जो जानकारी होती है, जो हमारी नॉलेज होती है, वो हमेशा हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जरूर काम आती है। तो दोस्तों जब हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, उससे हमें तजुर्बा होता है। अगर हम किसी एग्जाम में फेल भी होते हैं तो उससे भी हमें तजुर्बा होता है, वही चीज़ें आगे हम नहीं दोहराते हैं। और अगर हम उन गलतियों पे काम करते हैं तो हम अपनी सफलता को जरूर हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही है, आपको अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहना है। मैं 100% गारंटी लेती हूँ, अगर हम पूरे फोकस से अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे तो हम एक ना एक दिन अपनी सक्सेस, जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हम इमेजिन करते हैं कि हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमें सक्सेस होकर ये करना है ये करना है, तो दोस्तों जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक हम वो सब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी जोश से आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। हम सब एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। और वो कैसे होंगे, हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम अगर 1-2 दिन मिस भी कर देते हैं तो डबल एफर्ट के साथ हम अगले दिन फिर लग जाते हैं। जैसे कि आज मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, मैं इन्हें आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी। और दोस्तों जो मैंने कल की छुट्टी ली है इसकी भरपाई इस संडे कर लेंगे। इस संडे दोस्तों मैं आपकी 3 से 4 क्लास एकदम मैराथन टाइप लूंगी करंट अफेयर के। मैं 4-5 महीने की करंट अफेयर आपको पूरे अच्छे से कवर कराऊंगी। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे इस संडे को मैं आपको कवर करा दूंगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों मैं एक भी मेरी क्लास मिस होती है तो मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मैं अपने से छुट्टी नहीं करना चाहती, लेकिन फैमिली में या कोई पर्सनली ऐसी दिक्कत हो जाती है तो वो अनफॉर्चुनेटली वो छुट्टी करनी ही पड़ती है। लेकिन मैं वो इंसान हूँ, अगर मैं एक छुट्टी करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को और इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे मैं संडे को फ्री रखती हूँ, सबको अपनी रिवीजन करनी है, तो आप वो रिवीजन कैसे भी करें मुझे नहीं पता है, सैटरडे की नाइट को करें कैसे भी करें, आपको जो संडे की रिवीजन है वो सैटरडे को ही अपनी कर लेनी है। और संडे आपको मेरी सारी क्लासेस देखनी है। संडे को दोस्तों मैं 4 से 5 क्लासेस लूंगी अपनी। सी सेट की क्लासेस स्टार्ट करा रही हूँ संडे से, और करंट अफेयर की मैराथन लूंगी 1-1.5 घंटे की। वो मैं पूरा आपको मैराथन कराऊंगी, 4-5 महीने की जितनी भी करंट अफेयर है वो सब कवर कराऊंगी। और मैं अपना पॉलिटी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ खत्म हो जाए, ताकि अपना हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट करें। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला। मैं दोस्तों हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो ये पहला होता है ना, पहला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कुछ भी नवाचार हुआ है, पहला कोई सा नेटवर्क लगा है, पहला कुछ भी मतलब पहला जैसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, कुछ भी पहला होता है, कुछ भी दोस्तों पहला होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर के लिहाज से। तो वो आपको अच्छे से करना है। अभी जैसे ये क्वेश्चन है कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन, तो दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है अपना इन्वायरमेंट का। किसका दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया अपना इन्वायरमेंट का, मतलब कि पर्यावरण का। करंट अफेयर में मैं दोस्तों हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं दोस्तों, वहां पर
आपको 30 से 40 क्वेश्चन किसके देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर के। और वो कैसे, आप सोचेंगे कि मैम तो हवाओं में बात कर रही है, ऐसे नहीं होता है 30 से 35, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है। वो मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि भाई 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, वो ऐसे आते हैं। जैसे ये हो गया अब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। आप सभी को मैं जब भी करंट अफेयर की क्लास कराती हूँ, मोस्टली क्लासों में मैंने आपको बताया दोस्तों कि करंट अफेयर का टॉपिक हो गए, अपने साइंस एंड टेक के हो गए, और जो अपने ये होते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए। दोस्तों ये कुछ ऐसी यूनिट होती है कि यहाँ से ये अपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, यहाँ से करंट अफेयर में करंट में क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर करंट से ही आते हैं। अब जैसे कोप15 हो गया, ये कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों यहाँ से करंट में ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इन स्टैटिक पार्ट्स को भी लगा लूँ, तो अगर हम साइंस टैग को ले लें, इन्वायरमेंट को ले लें, इकोनॉमी, बजट से क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों अगर हम इनकी संख्या लगाए तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं स्टेट लेवल के पीसीएस में। ये मेरा ऐसे ही नहीं है, ये दोस्तों मेरा यूपी पीसीएस का अनुभव बोलता है। मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया है, मेरा 2 नंबर से सी सेट में रह गया था, तो वहां पर मैंने देखा था कि भाई 35 से 40 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर के आए हैं। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर को अच्छे से बैठा लेना है, 35 से 40 क्वेश्चन हमारे यहीं से कवर हो जाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों जैसा कि ये हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो दोस्तों ये बना है तमिलनाडु। कौन सा बना है दोस्तों, ये बना है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर है दोस्तों, मैप से समझते हैं, ये रहा अपना तमिलनाडु। क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है तमिलनाडु। क्या लगाना है दोस्तों, तमिलनाडु। क्या हुआ है यहाँ पर, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है ये अपना तमिलनाडु। अब दोस्तों तमिलनाडु के बारे में और जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों तमिलनाडु में ही क्या मनाया जाता है, जलीकट्टू त्योहार। क्या दोस्तों, जलीकट्टू त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है, जलीकट्टू त्योहार भी यहीं पर मनाया जाता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर क्या मनाया गया था, आदिपुरम। मैंने आपको पिछली करंट अफेयर की कक्षा में भी समझाया था कि आदिपुरम महोत्सव भी यहाँ पर मनाया गया है। क्या दोस्तों, अगर आ जाए कि भाई आदिपुरम महोत्सव, आदिपुरम त्योहार या महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन में दिया हो, तो दोस्तों आपको लगाना है कि भाई आदिपुरम जो महोत्सव होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है। दोस्तों ये भी मनाया जाता है अपने तमिलनाडु में, ये आपको अच्छे से बैठा लेना है। एक तो जलीकट्टू वाला, दोस्तों जलीकट्टू से पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगेन किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। क्या, जलीकट्टू का अगर त्योहार आए तो आपको लगाना है तमिलनाडु, और अगर आ जाए आदिपुरम का भी आ जाए तो दोस्तों आपको लगाना है तमिलनाडु। एक दोस्तों और जानकारी देती हूँ इसके बारे में, पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अपना तमिलनाडु। पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों, ये भी अपना तमिलनाडु ही उत्पादक राज्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने दोस्तों इसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन आपको दी। एक तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आ जाए जलीकट्टू का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कि भाई मैडम ने बताया था जलीकट्टू का त्योहार अपने तमिलनाडु में मनाया जाता है। सेकंड अगर पूछ ले कि आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, एमपी, तो भी दोस्तों आपको लगाना है, आपको ध्यान में रखना है आदिपुरम जलीकट्टू कहाँ पर, तमिलनाडु। आदिपुरम जलीकट्टू, इसको ऐसे याद रख लो, आदिपुरम जलीकट्टू तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। 2-3 बार रिपीट करेंगे ना दोस्तों, ये चीज ऐसी होती है, सेट हो जाती है माइंड में। जहां पर देखो कोई भी एग्जाम क्रैक करने की सीधी सी रणनीति यही है, जो चीजों का काम रट के हो रहा है ना, तो आप रट भी लो। ज्यादा तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो भी चीज हम अंडरस्टैंड करके करते हैं, मतलब समझ के करते हैं, वो हमें लॉन्ग
टर्म तक याद रहती है, लेकिन कई बार दोस्तों अपना रट के भी काम चल जाता है। तो जहां पर रट के काम चल रहा है वहां पर रट के भी चला लो, क्योंकि अपने को पीएचडी तो करनी नहीं है किसी सब्जेक्ट में, हमें एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो अगर एग्जाम पास करना है तो आपको साम दाम दंड भेद जो भी रणनीति अपनानी पड़े वो अपनाओ, जिसको जैसे याद होता है। किसी को एक बार समझ के हो जाता है, कि कोई रट्टू तोता होता है, कहते हैं ना भाई ये तो रट्टू तोता है, तो वो रट्टू तोता भी होना कोई गलत नहीं है। किसी को रट के चीजें याद हो जाती है, तो जिसको रट के याद हो रही है वो रट के कर ले, किसी को ट्रिक से याद हो रही है वो ट्रिक से बैठा ले। अल्टीमेटली क्या दोस्तों, अपना फोकस है, अपना टारगेट है भाई एग्जाम को क्रैक करना, तो वो आपको करना ही करना है, रणनीति चाहे जो भी हो। तो जिसको भी जैसे याद हो रहा है कि भाई आदिपुरम और जेलीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में, वो वैसे बैठा लेना है। और सेकंड थर्ड दोस्तों क्या है कि भाई पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आ जाए तो भी आपको लगाना है तमिलनाडु। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ दिवस सन 2022, यूनिसेफ दिवस सन 2022 की थीम पूछा है दोस्तों। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि थीम से दोस्तों स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। थीम से चाहे वो पर्यावरण, जैसे पर्यावरण दिवस होता है उसकी थीम पूछ ले, पॉपुलेशन डे मतलब कि अपना जो ये जनसंख्या दिवस होता है इसकी थीम से पूछ ले। तो दोस्तों थीम जिसकी भी आ जाए ना उसकी थीम आपको याद करनी ही करनी है, मेन तो करनी है। जैसे कि ये यूनिसेफ की है, पर्यावरण दिवस की कर लेनी है, अपना जो पॉपुलेशन डे होता है, जनसंख्या दिवस होते हैं, उसकी थीम आपको याद कर लेनी है। तो जैसे जैसे चीजें आती जा रही है मैं आपको साथ साथ थीम भी कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो आज बात करते हैं दोस्तों यूनिसेफ की। ना सिर्फ दोस्तों यूनिसेफ की हम थीम को जानेंगे, बल्कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना दिवस कब मनाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस सब के बारे में जानकारी आज मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों पहला ही है कि भाई यूनिसेफ दिवस सन 2022 की थीम क्या है। पहले करंट को जान लेते हैं दोस्तों। थीम है दोस्तों इसकी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, और ऑल गर्ल्स मतलब ऑल लड़कियां, सभी लड़कियां, डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। ये आपको इसकी थीम याद कर लेनी है। क्या गर्ल से स्टार्ट हो रहा है, लड़कियों से स्टार्ट हो रहा है, ऑल मतलब सभी लड़कियां, डिजर्व करती है, बेटर द बेटर वर्ल्ड डिजर्व बेटर। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये थीम दोस्तों आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है। 3-4 थीम आपको देंगे तो आपको ये थीम ध्यान में रखनी है कि भाई ये थीम है यूनिसेफ सन 2022 की। किसकी दोस्तों, यूनिसेफ सन 2022 की ये थीम है। क्या है, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। डिजर्व है, ऑल गर्ल्स बेटर, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो ये ऑलरेडी माइंड में बैठ जाएगी। मेन क्या करना है कि भाई गर्ल्स क्या डिजर्व करती है, ऐसे करके आप याद करेंगे ना तो भी माइंड में बैठ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ की बारे में और जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगर आ जाए कि भाई यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को या 9 नवंबर को, तो दोस्तों आपको लगाना है यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ये आपको माइंड में बैठा लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना की, कि भाई जो ये यूनिसेफ है इसकी स्थापना आखिरकार कब हुई। तो दोस्तों ऐसे देंगे आपको ऑप्शन में 1945, 1946, 1947 ऐसे करके ऑप्शन में 4 देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना हुई थी 1946 को, 1946 को, मतलब कि जब अपना भारत आजाद हुआ था उससे 1 साल पहले किसकी स्थापना कर दी गई थी, यूनिसेफ की। कब हुई थी, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 ऐसे आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों इसके हेडक्वार्टर पे। दोस्तों यहाँ से हेडक्वार्टर से मैं आपको बताती हूँ, चाहे वो आईएमएफ का हेडक्वार्टर हो, वर्ल्ड बैंक का हो, WTO का हो, दोस्तों कुछ ये ऐसे हेडक्वार्टर है ये आपको ध्यान में होने ही चाहिए। ना सिर्फ इनके स्थापना दिवस बल्कि इनके हेडक्वार्टर से भी स्टेट लेवल के पीसीएस में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आज तो हम करेंगे यूनिसेफ का। एक कक्षा में दोस्तों मैं आपको पूरा जितने भी महत्वपूर्ण, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सब के हेडक्वार्टर और इनका स्थापना कब हुई ये सब जानकारी एक दिन सिर्फ इसी की क्लास करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनते हैं ना वो टॉपिक अपने को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ से बनता है कि भाई आईएमएफ की स्थापना कब हुई,
यूनिसेफ की कब हुई और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एक दिन तो बोर्ड पे मैं ये सब समझा दूंगी। एक दिन क्या सूचकांक हो गया, एक दिन कर लेंगे सैन्य अभ्यास। तो हमारा ये करंट अफेयर के टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार होते हुए चलेंगे। अब दोस्तों यूनिसेफ के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ की फुल फॉर्म की। दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म से भी स्टेट लेवल के पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, क्योंकि फुल फॉर्म में भी दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हम इसको भी याद कर लेते हैं। यूनिसेफ के दोस्तों फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या दोस्तों? आप ऐसे एक एक वर्ड को ले, जैसे यू है, यू से क्या है? यूनाइटेड, ठीक है। यू से क्या है? यूनाइटेड, ठीक है। एन से क्या है? यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ है ना, यू से हो गया यूनाइटेड। एन से क्या है? एन से है दोस्तों नेशंस। क्या दोस्तों? नेशंस। आई से क्या है दोस्तों? आई है ना बाद में, इंटरनेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, क्या दोस्तों? इंटरनेशनल। क्या है? आई से है इंटरनेशनल, सी से तो आपको पता है चिल्ड्रंस, ई से है इमरजेंसी, एफ से है फंड। तो दोस्तों ये हो गई यूनिसेफ की फुल फॉर्म। ये दोस्तों आप एक दो बार रिपीट करेंगे ना तो वैसे ही माइंड में बैठ जाएगी। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये आपको दोस्तों याद करनी है। अब दोस्तों आखिरकार ये जो यूनिसेफ है ये क्या है दोस्तों? इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ की। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये यूनिसेफ है क्या, मैम यूनिसेफ के बारे में इतनी जानकारी दे रही है, आखिरकार हमें पता भी तो होना चाहिए ये है क्या। तो दोस्तों यूनिसेफ जो है यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों की मानवीय विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। क्या है दोस्तों? ये यूएन की संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में, देख लो ये फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है हमें कि भाई यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस, बात हो रही है ना चिल्ड्रंस की, इमरजेंसी फंड। अब देखो जो दुनिया भर में बच्चों की मानवीय विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये बच्चों की मानवीय विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए यूनिसेफ बनाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दोस्तों हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने। तो दोस्तों गुजरात पहले जान लेते हैं भाई गुजरात कहाँ पर है। सभी मेरे दोस्तों को, सभी मेरे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं दोस्तों। गुजरात है अपना यहाँ पर, क्या कहाँ पर? गुजरात। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, जो भी हम चीजें मैप से करते हैं ना तो मैप से एकदम माइंड में सेट हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जहां पर आवश्यकता हो मैप से समझा दूं। अब ये ऐसे कोई भी स्टेट होता है तो वो मैं साथ साथ आपको लोकेटेड मतलब मैप में लोकेटेड कर देती हूँ कि भाई यहाँ पर है। तो वैसे जैसे गोवा हो गया अपना, जैसे एमपी की बात हो रही है, राजस्थान की बात, तो आपको मैप भी साथ साथ याद होते हुए चल रहा होगा। तो दोस्तों हमें मैप एकदम मतलब माइंड में होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट लोकेटेड है। मैप से दोस्तों बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। और कोई भी स्टेट लेते हैं तो उसके बारे में मैं स्टैटिक मतलब करंट के साथ आपको जितनी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों साथ साथ वो देते हुए भी चल रही हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अपने गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने वो कौन बने। तो दोस्तों ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के नए सीएम कौन बने हैं? ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। और दोस्तों ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है, लगातार दूसरा ये कार्यकाल है। पहले भी यही थे, अगेन यही बने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप सभी को पता है मैंने जो मैं आपको जीएस सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास करा रही हूँ उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस को कौन सा पद दिलाता है। जैसे कि अपने पीएम है, इनको कौन सा पद दिलाता है। आज बात करेंगे सीएम की। तो जो भी मेरे दोस्त नए मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा दोस्तों, मैं स्टेट लेवल पीसीएस के लिए न सिर्फ करंट अफेयर कवर करा रही हूँ बल्कि दोस्तों मेरी जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था उसकी भी क्लासेस चल रही है। वहाँ पर मेरे 28 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि बहुत से मेरे स्टूडेंट को नहीं पता है कि मैम के चैनल का नाम क्या है। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह।
आप ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, जो मैं जीएस सेकंड की करा रही हूँ और जो मैं करंट अफेयर की करा रही हूँ। दोस्तों आज करंट अफेयर की मेरी 35 नंबर की ये क्लास है, इसको भी मैं शूट करके अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप सभी को मेरी क्लासेस देखनी है अच्छे से, आपको एग्जाम में काफी मदद होगी। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम अपने गुजरात के सीएम की। तो दोस्तों सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सीएम को, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं गवर्नर। कौन दिलाते हैं दोस्तों? सीएम को शपथ दिलाते हैं गवर्नर। डायरेक्ट दोस्तों जीएस में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? पीएम दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, गवर्नर दिलाते हैं या मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं? ऐसे करके 4 आपको ऑप्शन में दिए होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो सीएम होते हैं उनको शपथ हमेशा कौन दिलाते हैं? गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल दिलाते हैं। तो भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई है दोस्तों। यहाँ के गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के आपको गवर्नर भी पता होना चाहिए। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने इन्हें शपथ दिलाई है। दोस्तों मैंने बता दिया गुजरात कहाँ पर है। और दोस्तों ये कौन से नंबर के सीएम बने हैं? कौन से नंबर के सीएम बने हैं? तो दोस्तों ये 18th नंबर के सीएम बने हैं, 18वें नंबर के ये सीएम बने हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात के अन्य फैक्ट्स की, जो कि है अपना स्टैटिक पार्ट। अगर दोस्तों बात करें कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी है अपनी, क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में? दे दूं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए? रहने दो, चलो मैं आधे बच्चे आंसर तो करते नहीं। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन या जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ, मेरे बहुत कम स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक तो ज्योति किरण जी हैं और अपना पूनम जी हैं, वो रिस्पॉन्स करती हैं। 1-2 बच्चे और हैं जो हैप्पी जी है, वो आंसर करती हैं। बाकी तो बच्चे आंसर नहीं करे। तो जब तक आप मुझे कमेंट में खुद नहीं करके बताएंगे कि मैम हमें होमवर्क में क्वेश्चन दो, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं दूंगी। तो इनका मैं आंसर खुद ही बता देती हूँ अपना। दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या दोस्तों? गांधीनगर। इनके सीएम मैंने अभी आपको बताया, सीएम बने हैं दोस्तों भूपेंद्र पटेल। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों? यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, यहाँ पर दोस्तों देश का पहला भूकंप स्मारक बना है। और दोस्तों ये कहाँ पर बना है? अगर आ जाए पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बना? भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बना? तो दोस्तों आपको लगाना है गुजरात। गुजरात के भी दोस्तों, गुजरात के भुज में देश का पहला भूकंप स्मारक बना है। आपको ध्यान में रखना है, गुजरात के भुज में। कहाँ पर बना है? गुजरात के भुज में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हमने गुजरात के बारे में ना सिर्फ करंट में जो क्वेश्चन बना है मैंने वो बता दिया, बल्कि इसका स्टैटिक भी मैंने आपको बता दिया। इसकी राजधानी ये कहाँ पर लोकेटेड है, और इसके सीएम, इसके गवर्नर, और यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर देश का पहला भूकंप स्मारक बना है। कहाँ पर बना है? गुजरात के भुज में बना है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गलवान में 2.5 साल बाद। दोस्तों गलवान में 2.5 साल बाद दिसंबर सन 2022 में किस जगह LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई? तो दोस्तों ये खूनी झड़प हुई है, कहाँ पर हुई है? तवांग सेक्टर में। कहाँ पर दोस्तों? तवांग सेक्टर में। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पीएम मोदी ने कहां से भारत की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया? पिछली जो दोस्तों इससे पहले की मैंने कक्षा लिया है, वहां पर मैंने 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो लॉन्च किया वो बताया था। कहां से कहां तक चली है वो बताया था। तो जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े उन्हें मेरी पिछली करंट अफेयर की क्लासेस देखनी है, तो वहां पर मैंने अपडेट कर रखा है। अगेन रिपीट करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम चला जाता है। अभी जो अगर आपको ये सब जानकारी जाननी है तो मेरी पिछली क्लासेस, जो कि इससे पहले मेरी 34 अपने करंट अफेयर के लेक्चर हो चुके हैं, तो जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं स्टूडेंट उन्हें जाके पहले वो कक्षाएं देखनी है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। आज दोस्तों बात करते हैं 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया पीएम मोदी ने। कहाँ से बात हो रही है दोस्तों? कहाँ से भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है नागपुर से। कहां से दोस्तों? ये किया है नागपुर से। ये आपको ध्यान में रखना है, नागपुर से लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है
HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली? दोस्तों ये शपथ ली है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या दोस्तों? HP मतलब कि HP को आप ये ना समझे कि कोई गैस सिलेंडर की बात हो रही है। HP दोस्तों शॉर्ट में लिख देते हैं हम। HP का मतलब है हिमाचल प्रदेश। समझ जाना है आपको, जहाँ भी मैं HP बोलूँ तो समझ जाना है कि मैम मतलब हिमाचल प्रदेश को बोलती है, और अगर मैं बोलूँ AP तो आपको समझना है कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों HP मतलब कि हरियाणा प्रदेश के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको ध्यान में रखना है सुखविंदर सिंह। आप सुखविंदर सिंह से भी याद रख सकते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सा से शुरू हो रहा है, सा पे ही खत्म हो रहा है। सुखविंदर सिंह सा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। कौन बने हैं दोस्तों? मुकेश अग्निहोत्री, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति मतलब पेरू में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है दोस्तों? ये बनी है टीना बोलुआर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लगातार दूसरी बार नवंबर सन 2022 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? भारत का, आपको दोस्तों ये इस पे 3 स्टार लगा ले, ये किसी ना किसी स्टेट लेवल के PCS में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है? लगातार दूसरी बार मतलब लगातार सेकंड टाइम नवंबर सन 2022 में भारत का सबसे बिगेस्ट क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है रशिया। कौन बना है दोस्तों? रूस। ये बना है रूस, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दिव्या कला मेला सन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये दिव्या कला मेला है सन 2022 वाला, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? ये हुआ है अपनी नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? अपनी नई दिल्ली में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैडम ने तो लास्ट में स्पीड में करा दिया। दोस्तों जहां पर भी स्पीड की जरूरत होती है ना, वहां पर हम स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी मेरे स्टूडेंट का 1 मिनट भी जाया हो, 1 मिनट भी वेस्ट हो, क्योंकि दोस्तों जिसे समय की कदर नहीं है ना, तो समय भी उसकी कदर नहीं करता है। तो हम सभी को समय की कदर होनी चाहिए। जहां पर दोस्तों एक्सप्लेन की जरूरत होती है, मैं एकदम शांति से आप सभी को अच्छे से वो चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि जहां पर मुझे लगता है कि बच्चों के माइंड में कैसे मैं एकदम सरल भाषा में इन चीजों को बैठा दूं, तो वहां पर मैं टाइम लेती हूँ। लेकिन जहां पर करंट अफेयर का दोस्तों ऐसी है, फैक्चुअल चीजें होती हैं, जो चीज फैक्चुअल है, जो हमें एक बार पढ़ के याद हो रही है, तो हम उस पर इतना टाइम क्यों जाया करें। तो जहां पर स्पीड की जरूरत होती है, तो आपकी प्रीति मैम स्पीड पकड़ लेती हैं, और जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, वहां पर मैम एक्सप्लेन कर देती है। तो दोस्तों यही है मेरे पढ़ाने का तरीका। आप सभी मेरे पढ़ाने का जो मेथड है उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही दोस्तों आप मेरी जो एफर्ट है उसको सराह रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही दोस्तों आपको मेरा सपोर्ट बना के रखना है। मेरी वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, गांव-गांव तक दोस्तों मेरा सपना है मेरी ये एजुकेशन की वीडियो पहुंचे, ताकि दोस्तों हम सभी का सपना, जो भी हमारे बहन भाई गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, एक उनका सपना है SDM SP या DSP बनने का, या IAS IPS बनने का, या फिर कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का दोस्तों उनका सपना है, ताकि दोस्तों उनका सपना वो सपना ना रह जाए, उनके हम सपने में थोड़ा सा योगदान दे पाए, और वो दोस्तों अपने सपने को पूरा कर पाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं कि जब एक स्टूडेंट का सपना मरता है दोस्तों, सिर्फ उसका सपना नहीं मरता है, उसका वो इंसान खुद मर जाता है, उसकी फैमिली का क्या हाल होता है आप सभी को पता है। क्योंकि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने एफर्ट से अपना, कई बार जब पैसे नहीं होते हैं तो कर्ज उठाते हैं, कई बार घर बेचने तक की नौबत आ जाती है। अपना बहुत से पेरेंट्स गहने बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके पास है, कुछ के पास तो ये भी नहीं होते, तो वो जैसे भी मांग तांग के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका सपना है कि जो हम नहीं कर पाए, हमारा बच्चा वो
जो हम नहीं कर पाए वो कुछ बनना चाहते हैं, तो वो अपने सपने अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं, अपने बच्चों में देखते हैं कि हम नहीं कर पाए, तो अगर हम अपने बच्चों को पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे सपने को साकार करेंगे। तो दोस्तों हमें अपने पेरेंट्स को, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको मैं कुछ देर के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ, मेरे से हज़ारों बच्चे आज मोटिवेट हो रहे हैं, उन सब के लिए भी दोस्तों मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैं अगर एक भी बच्चे को मोटिवेट कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा फीडबैक है, मतलब इतने अच्छे जो मैं मोटिवेशन वीडियोज़ डालती हूँ, वहाँ पर बच्चे इतनी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, वो खुद से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, मुझे देख के कि मैम आपको देख के हमें एक जोश-सा आ जाता है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं। आप में मतलब वो हमें दिखता है कि जैसे मैम तैयारी कर रही हैं, जैसे मैम बनना चाहती है कुछ, हम भी बनेंगे, हम भी करेंगे। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की इतनी अच्छी-अच्छी कमेंट आती है, तो जब भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं ऑलमोस्ट सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ, जब भी मुझे वक़्त मिलता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, ये सब मैं मतलब कंटेंट तैयार करना, लिखना ये इतना ईज़ी नहीं होता है। वीडियो को एडिट करना बहुत टाइम निकल जाता है, पूरा-पूरा दिन निकल जाता है। तो इसी वजह से मैं अभी टेलीग्राम पे अपने नोट्स नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ फैमिली में भी चल रहा है, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डेली क्लास लूँ और अपने जो मेरे साथ इतने स्टूडेंट मेरे विश्वास पे जुड़े हैं कि मैम हमारी स्टेट लेवल की पीसीएस को पूरी तैयारी हमें कराएँगी। तो दोस्तों इस बात से आप निश्चिंत रहें, मैं आपके स्टेट लेवल की पीसीएस, जैसे अपना यूपी पीसीएस टारगेट है बच्चों का, जैसे भी नोटिफ़िकेशन आएँगे दोस्तों, मैं सभी स्टेट पीसीएस की तैयारी, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, आरएएस हो और अपना ये हाँ, अभी बिहार का आ रहा है, इसके लिए भी मैं प्लान कर रही हूँ कुछ कि मैराथन क्लासेस लूँ बच्चों को। स्टैटिक तो मैं मतलब जो करंट का है वो तो कवर करा दूँ, स्टैटिक तो देखो आपको खुद ही कवर करना पड़ेगा। बाकी स्टैटिक में तो यही सब आता है ना, अगर मैं जीएस सेकंड करा रही हूँ तो वही बीपीएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो वही है। अगर मैंने वहाँ पर प्रस्तावना कराई है, आपको अच्छे से मौलिक अधिकार कराए हैं, तो वहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे। स्टैटिक आप मेरी वो क्लासेस देख सकते हैं। रही बात करंट की दोस्तों, तो करंट में मैं आपको कवर करा दूँगी। फरवरी में हमारा एग्ज़ाम है, 12 फरवरी को, तो उससे पहले मैं पूरी करंट अफ़ेयर आपको करा दूँगी कवर, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में दोस्तों यही कहूँगी, प्लीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन होता है ना, घंटी होती है, उसे दबा लें, ताकि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मैडम आपकी वीडियो लेट पहुँचती है। तो दोस्तों वो इसलिए पहुँचती है कि आपने घंटी नहीं दबा रखी। जो वो घंटी होती है ना, उसको दबा ले, ताकि जब भी मैं अपनी क्लास शूट करके डालूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो, मेरे जिन बच्चों ने, स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उन मेरे स्टूडेंट के पास मेरी वीडियो पहुँचे। दोस्तों आज हमारी 1-2 मतलब 47,000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, तो 47,000 की आज मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली हो चुकी है। तो उसमें जितने भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं, उन सबको दोस्तों तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर, और आप ऐसे ही विश्वास बना के रखें। मैं स्टेट लेवल की पूरी आपको, पूरी स्टैटिक जितने भी अपने जीएस के अपने सब्जेक्ट हैं वो सब कवर करा दूँगी। इस मंथ दोस्तों मेरा टारगेट है, मैं अपना जीएस सेकंड कंप्लीट करा दूँगी। करंट अफ़ेयर अपना चल ही रहा है। जल्द से जल्द दोस्तों मैं 2 क्लासेस और शुरू करूँगी। अपना ज्योग्राफी की डिमांड है बच्चों की, और अपना इसकी ज्योग्राफी की है और इतिहास की। ये भी मैं आपको जल्दी से जल्दी शुरू करा दूँगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना दोस्तों मार्च तक मैं पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। मार्च के बाद अप्रैल, मई 2-3 महीने दोस्तों अपना जम के रिवीजन करेंगे, क्योंकि प्रीति मैम क्या बोलती है, अल्टीमेटली दोस्तों अपनी रिवीजन ही सक्सेस की होती है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना है, मैं लाइक के लिए कभी फोर्स नहीं करती हूँ। तो आपको अगर मैडम का एफर्ट अच्छा लगता है, उनके पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज दोस्तों नाइट तक आपको सारी जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं 3-4, ये पहले की तो डाल रखी है टेलीग्राम पे पीडीएफ, आज की भी लगा के आज आज और 3 क्लास पहले ये सारी पीडीएफ नाइट तक 8-9 बजे तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसको आपको प्रिंट में निकलवा लेना है और रिवीजन करनी है अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों
टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। जो भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है टेलीग्राम से ज्वाइन कैसे होते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी। जैसे जहाँ पर लिखती हूँ ना करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास, तो उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम लिंक मेरा मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है और कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर डिमोटिवेशन होता है तो दोस्तों सबसे मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, सबसे मोटिवेशन बात या दोस्तों जो आपको लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट रख सकती है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी स्थितियां होती है। अपनी परिस्थितियां, जो आपकी परिस्थितियां हैं ना उन पे गौर करें, आप कैसी लाइफ चाहते हैं उसको देखें। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया है, आपकी फैमिली ने आपके लिए क्या क्या किया है, कितना कष्ट झेला है आपके पढ़ाने के लिए। आप में जो वो सपना देखते हैं दोस्तों, उससे बड़ा जुनून, उससे बड़ा जोश कुछ नहीं होता है। सिर्फ अपनी फैमिली को देखें, वही आपको लॉन्ग टर्म लंबे समय तक मोटिवेट रख सकती है। तो दोस्तों अपनी फैमिली को देखना है, उनके सपने को हम सभी को साकार करना है। बस यही रखना है कि पढ़ाई 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 करो और अच्छे से अपनी सक्सेस को हम सभी को अचीव करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।